हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने आप को प्रूव करने के बाद यो तुरंत ही निकल चुका था उसी किंग से मिलने के लिए। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम यो को देखते हैं जो कि फिलहाल अब आ चुका था वास्ट लैंड के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद उसका मकसद एक ही था कि वो जल्द से जल्द किंग से मिल सके। तभी वहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ब्लैक स्मिथ्स जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। फिलहाल तो कुछ लोग भी इस जगह से गुजर रहे होते हैं एंड रोड पे काफ़ी सारे लोग भी मौजूद थे। तभी हम देखते हैं योयू को जो कि खड़ा हुआ था और फिर वहीं पे सभी के सामने करता है कि क्या तुम में से कोई मुझे एम्परर किंग यू के पास में लेके जा सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बात के ऊपर कुछ खास जवाब दे नहीं रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अब काफ़ी ज़्यादा ज़ोर के साथ में सभी से कहता है कि क्या तुम में से कोई मुझे किंग जान के पास में लेके जा सकता है। मैं उसे चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब उसकी बात सुनने के बाद सारे के सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कुछ तो उसके ऊपर हंस भी रहे थे कि कहीं ये यंग लड़का पागल तो नहीं हो चुका है। अब सारे के सारे लोग उसके आमने सामने खड़े हो चुके थे और भीड़ लगा के उसका मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आके हिट करने वाला था योयो को ही, लेकिन योयो तुरंत ही पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि उसके क्लोज आके कह रहा होता है कि तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। चलो किंग के पास में जाने से पहले मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहूँगा कि आखिर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी योयो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम चेक कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं भीड़ के अंदर वो लड़की उसके साथ उसका फादर भी आ गया था जो कि फिलहाल यो पे ही नजरें बनाए हुए थे। तभी वो पर्सन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड तुम इतने कैपेबल हो कि किंग से मिल लोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पंच के थ्रू उसको हिट करने की कोशिश करता है और क्या ही शानदार उसके पंच होते हैं क्योंकि काफ़ी सारा आयरन उसने अपने हाथों में पहन रखा था। जिसके बाद वो जैसे ही अपना फर्स्ट अटैक करता है तो यो तुरंत ही उसके पास से हट गया था एंड हम देखते हैं कि ज़मीन में वहाँ पे वो काफ़ी बड़ा सा कट्टा कर देता है। जिसके बाद यो तुरंत ही अपनी दोनों ही नाइफ लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन अपने हाथों के थ्रू ही रोक लेता है और उसे पीछे हटा के उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा था। बट एक बार फिर से उसका अटैक मिस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं योयो को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और किक मारते हुए उस पर्सन को बहुत ज़्यादा दूर गिरा के फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पीयर आके उसको हिट करने वाला था, लेकिन वो तुरंत ही बच जाता है उससे और एक बार फिर से वो स्पीयर उसको हिट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो कि अपने पास में दो नाइफ लेके खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहूंगी कि आखिर तुम कितने स्ट्रांग हो। यो भी तुरंत ही रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से। जहाँ पे अभी भी वो लड़की के ऊपर यो ही भारी पड़ रहा था, बल्कि वो लड़की तो एक ही अटैक में पीछे को हो जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे यो अपनी नाइफ को पॉइंट करता है उसकी तरफ, तभी वो नोटिस करती है कि उसकी सोर्ड तो पहले ही टूट चुकी है। जिसे देख के वो घबरा जाती है और कहती है कि मेरी डबल हैंडेड सोर्ड, तुमने इसको भी तोड़ डाला। जिसके बाद यो को देखते हैं एंड वो पर्सन वो भी यहाँ पे घिसटते थोड़ा करीब आ ही गया था और कह रहा था कि मैंने इन्हें नहीं सोचा था कि तुम देखने में इतने ज़्यादा वीक हो लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन यो तुरंत ही वहाँ से पलट जाता है, अपनी सोर्ड अपने पास में रख के वहाँ से जा रहा था। तो वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का, इसने तो हमें मारा भी नहीं और भला ही कैसे यहाँ से जा रहा है, ये तो वाकई में एक अच्छा पर्सन लगता है। लेकिन तभी वो किंग की इन्फॉर्मेशन को भी रिवील कर देते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं मिलेंगे, उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, तुम्हें खुद से ही उनको ढूंढना होगा। तभी यो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है एंड हम देखते हैं कि दीवार फांदते हुए वो एक से दूसरी जगह को जा रहा था। जिसके बाद वो आयरन पहना हुआ बंदा कहता है कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही अच्छी टक्कर लेगा वॉर किंग के साथ में। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों भी निकल जाते हैं यो के पीछे ही। जिसके बाद यो भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है एंड वो बस जल्द से जल्द तलाश कर रहा था उसी किंग की। लेकिन तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि कोई तो उसके पीछे आ ही रहा है। तो फिर वो तुरंत ही सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। लेकिन तभी उस लड़की का फादर कहता है कि इसने हमें देख लिया, चलो भागो यहाँ से। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। जिसके बाद यो भी तुरंत ही उनको पकड़ने के लिए उस रास्ते की तरफ को जाता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि यो तुरंत ही
उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, फिर उसकी नेक पे अपनी नाइफ को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम, अरे ये तो तुम हो, और तुम तो मुझे कल रात भी मिली थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ज़रा मुझे बताओगी। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं ये क्यों नहीं हो सकती, मैं तो यहाँ पे आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो वो कहने लग गया था कि तुम मुझे आखिर फॉलो कर क्यों रही हो। तभी वो कहती है कि ऑफकोर्स मैं अपने किंग को तो फॉलो करूंगी ही। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि जिस तरीके से तुम मुझे फॉलो कर रही हो कि मैं क्या समझूं इसे। तभी वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसको ढूंढने के लिए यहाँ से जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, वो तो तुरंत ही चलने लग जाता है। तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है और कहती है कि मैंने सुना कि वो यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिस्टीरियस प्लेस पे रहते हैं, एंड तुम्हें अगर उससे मिलने के लिए जाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि यो उस लड़की को थैंक्स के तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है उसी वॉर किंग को ढूंढने के लिए। तभी उस लड़की को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि उम्मीद है सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि भागते भागते वो एक माउंटेन के ऊपर आ चुका था, जो कि एक फॉरबिडन एरिया था, एंड यहाँ पे नॉर्मली कोई आता है नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि अब वो किंग मुझे मिलने ही वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस जगह से छलांग लगा देता है नीचे की तरफ को। अब जैसे ही योयो ने वहाँ पे अपना कदम रखा, वहाँ पे किसी तरीके का एक ट्रैप ओपन हो गया था, एंड हम देखते हैं कि वो एक चेन के थ्रू वहाँ से फंसा चला जाता है, बल्कि वो चेन तो उसे खींच के कहीं और ही लेके जा रही थी। योयो तुरंत ही अपनी नाइफ को निकाल लेता है, एंड हम देखते हैं कि वो उसके थ्रू उस चेन को भी काट देता है। लेकिन अभी ये रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था, बल्कि ज़मीन के अंदर से कुछ अजीब ही तरीके की चीज़ें निकल के आ रही होती हैं, जो कि उसके रास्ते में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। इवन योयो जो कि अपनी पूरी कोशिशों के साथ भाग रहा था। हम देखते हैं कि लास्ट में आके वो ट्रैप की चीज़ें भी उसकी चेस्ट के अंदर चली जाती हैं, लेकिन कैसे तो करके वो उसे निकालता है और गुस्से से कह रहा था कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से सडनली कुछ काफ़ी बड़ा सा स्टोन आने लग गया था, जिसे देख के योयो अभी भी भागने लग जाता है और कहता है कि भले ही आज मेरे सामने भी आ जाए, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटस भी रखा हुआ था, लेकिन वो तुरंत ही गिर जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसी के बाद योयो भी तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा नीचे खाई की तरफ को जा रहा था। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अल्टीमेटली गिर गया था, एंड वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शार्प तरीके के कुछ कांटे वगैरह भी रखे हुए थे। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फिलहाल बैठे हुए बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि क्या वो लड़का उस फोरबिडन माउंटेन के ऊपर चला गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से वहाँ जाते हुए देखा, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। तभी उनमें से एक और पर्सन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे तो इतने अडल्ट हैं यहाँ पे, लेकिन उन सभी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सारे के सारे उस जगह पे जा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही सोचता हूँ कि वो लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किंग को सरपास कर पाएगा। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ, बिल्कुल तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, किंग को मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो लड़का वहाँ से वापस जिंदा आएगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड भी आ गया था, जो कि इन्हीं की बातों में हाँ मिलाने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे तो मैं यहाँ पे अपने कुछ सोल्जर्स को ढूंढते हुए आया था, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़का कहाँ है और क्या कर रहा है। वैसे मैं कूडू से हूँ। अब कूडू का नाम सुनते ही वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर तुरंत ही फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वो एल्डर मैन उसको रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ पे किसी तरीके का कोई ट्रबल क्रिएट करने बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन वो लोग टेबल पे अपना हाथ पटकने लग गए थे। तो ओल्ड मैन कहता है कि डरो मत और ना ही मुझ पे गुस्सा करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक सिल्वर टेल से भरी हुई पोटली निकाल के वहाँ पे रख देता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो लड़का चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा, लेकिन उसे मेरे सामने ला के दो। तभी यहाँ पे वो लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा तो बस इसमें फ़ायदा ही हो रहा है। अब रही बात उस लड़के की, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको तुम्हारे पास में लेके आने की। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि योयो ऑलमोस्ट उस खाई के अंदर गिरने ही वाला था, लेकिन अपनी सोर्ड के थ्रू उसका यूज़ करते हुए वो रुक जाता है और उसके बाद वो कुछ देर के लिए सांस लेता है और कहता है कि नहीं, मैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं मर सकता। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि इस जगह पे तो एक स्टोन से बना हुआ मून रखा हुआ है, जो कि शाइन भी करता है। और उसके पीछे हम उस लेडी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, अच्छा ही हुआ कि अब तुम आ चुके हो।
जिसके बाद यहाँ पे योयो कहता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। तभी वो कहने लग गई थी कि मैं किंग जैन की वाइफ हूँ, जिससे कि तुम यहाँ पे मिलने के लिए आए हो। मुझे तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तुम तो फ्यूचर के सुपर स्टार हो एंड मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम अपना मकसद भी पूरा करके ही जाओगे। तभी योयो कहने लगा था कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम आगे चल के बहुत ही अच्छे असुरा किंग बनोगे। तभी योयो कहता है कि आखिर तुम फ्यूचर कैसे देख सकती हो। तभी उसके बाद वो जवाब में कह रही थी कि मैं फ्यूचर तो नहीं देख सकती, हालांकि फ्यूचर कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन मैंने उसकी बस एक छोटी झलक देखी है। जिसके बाद वो योयो पूछने लग गया था कि मुझे बताओ कि आखिर मैं किंग को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। तो वो कहने लग जाती है कि वो नेचर का बहुत ही ज़्यादा शाय है और मुझे लगता है कि वो काफ़ी वक्त से अनहैप्पी भी है। तुम्हें देख के वो खुश हो जाएगा, लेकिन मेरे फ्रेंड चलो मैं तुम्हें उसके पास में ही लेके चलती हूँ डायरेक्ट। जिसके बाद वो अपना हाथ बढ़ा लेती है और हम देखते हैं कि योयो तुरंत ही उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, लेकिन उसे कुछ स्ट्रेंज फील होने लग गया था। बट अब इस सब का कुछ फ़ायदा नहीं, जहाँ पे हम उस लड़की की मेमोरी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल भाग रही थी। तभी उसके पीछे जैन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो। और फिर तुरंत ही आके उसे गले लगा लेता और उससे कह रहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब तो डेथ भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि देखो वो पोर्टल ओपन हो गया है, लगता है कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ से लेके जाने की। पोर्टल जल्दी बंद हो जाएगा, मेरा हाथ कस के पकड़ लेना और हाँ याद रखना कि तुम्हें पीछे पलट के नहीं देखना है। ये तो गाइस अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज की तरह ही हो गया कि हमें पीछे पलट के नहीं देखना। खैर बैक टू स्टोरी, तो वहाँ पे वो कह रहा होता है कि प्लीज़ पीछे मत पलटना, हम अब बहुत ही जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर पहुँच ही जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब से बच्चे आके उसको पकड़ने लग जाते हैं। वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जैन मुझे बचाओ, ये आखिर मेरे ऊपर अटैक कैसे कर रहे हैं। तभी जैन कहता है कि परेशान मत हो, ये बस कुछ ईविल स्पिरिट हैं, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ईविल स्पिरिट लाखों की तादाद में होती हैं और लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैन ने भी अब जिद ठान ली थी, तो वो कह रहा होता है कि कुछ भी हो बस पीछे पलट के मत देखना, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुद को अब और ज़्यादा रोक नहीं पा रही होती और वो पीछे पलट के देख लेती है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी आइज़ के ऊपर हमला कर देते हैं वो डीमन स्पिरिट, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा होता है और कह रही होती है कि बस अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा पाएंगे। लेकिन तभी जैन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर लेके जाऊंगा, तुम बस परेशान मत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ भी गया था टेलीपोर्ट होके, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ वो वहीं पे फंस के रह जाती है। जिसके बाद यहाँ पे वो तुरंत ही भागता हुआ आता है और कह रहा था कि तुम्हें आखिर क्या हो रहा है। लेकिन अब फिलहाल वो लड़की बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी थी पोर्टल के बीच में ही, उसके बचने का कुछ चांस था नहीं। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में ही शिफ्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं योयो को, जिसने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था और तुरंत ही अपना हाथ छुटाते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम पहले ही मर चुकी हो। लेकिन तभी वो कहने लग गई थी कि हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन जैन की जिद के आगे देखो ना मैं एक बार फिर से आ गई, मैंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन उसने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और देखो ज़रा मैं यहाँ पे जिंदा खड़ी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसको टच करने लग गई थी और कह रही होती है कि अगर जैन ने तुम्हें मेरे इतने पास देख लिया तो उसका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। वो तो ये भी नहीं चाहता कि कोई उसके अलावा मुझे देखे और ना ही वो ये चाहता है कि कोई भी मेरे ऊपर नज़र रखे। यंग लड़के अब तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जैन आ जाता है जो कि बुरे तरीके से उसे ज़मीन में धंसा के मारता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो जो कि मुझे ढूंढते फिर रहे थे। जिसके बाद वो तुरंत ही एक अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि योयो उस अटैक से बच गया था। उसके बाद वो तुरंत ही ऊपर जाके एक अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग जैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो तुरंत ही उसे बहुत ही ज़्यादा पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही फील्ड के अंदर आ गया था फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि योयो भी अब उससे फाइट करने लग गया था और दोनों के बीच एक काफ़ी ज़्यादा शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किंग जैन तुरंत ही अटैक कर देता है उसके स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से योयो का काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेस्ट होने लग गया था। वो थोड़ा दूर जाके हट जाता है लेकिन हार नहीं मान रहा था, तो वो कहने लग गया था कि बच्चे तुम स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अपने ईवल ओरा को रिलीज़ करता और फिर चिल्लाते हुए गुस्सा करने लग गया था। एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जाके थ्रो करने वाला
वाला था वो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जैन आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके स्टमक के ऊपर, और फिर लगातार 2-3 अटैक उसके फेस के ऊपर करता है और लास्ट में वो उसे बहुत बुरे तरीके से जमीन में देके मार देता है। कहता है कि बच्चे तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट हो गया। जिसके बाद वो लेडी भी कहती है कि इतने ज़्यादा केयरलेस मत बनो। तभी हम देखते हैं कि यो उठ खड़ा होता है। तभी यहाँ पे जैन कहने लग गया था कि कितनी बार भी चाहे उठकर खड़े हो जाओ, लेकिन एंडिंग तुम्हारी सेम ही होगी। तभी यहाँ पे यो कहने लग जाता है कि तुमने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया मेरी एंडिंग के बारे में। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गया था एंड इस बार ये ओरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाता है जैन, लेकिन इतनी देर में यो तुरंत ही सामने आ जाता है अटैक करने के लिए एंड इस बार ये अटैक उसको हिट होता भी है एंड लास्ट में हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो थ्रो करता है, क्योंकि उसने लाओजी से सीखा था और वो एक बुद्धा मंत्र था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ देख के तो उस लड़की की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, साथ साथ किंग जैन उसके माथे पर से भी ब्लड आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था एंड कुछ अजीब से ही उसने अपने हाथ में वेपन ले लिया था और कह रहा होता है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वेल वो वेपन कुछ ड्रिल जैसा था। यो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि अल्टीमेटली वो उसकी चेस्ट के अंदर उस वेपन को उतार देता है। यो को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहने लग जाता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें मौत के इतने ज़्यादा करीब आके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यो कहने लग जाता है कि मैं इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड से उसकी नेक के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस वेपन को और भी ज़्यादा बड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से यो तो उसे नहीं मार पाता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वही बहुत ही बुरे तरीके से यो को मार डालता है। जिसके बाद यो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ चुका था, लेकिन कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसके बाद एक बार फिर से उठ खड़ा होता है एंड हम देखते हैं कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता तुमसे। जिसकी वजह से किंग जैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी उसकी वाइफ कहने लग गई थी कि किंग आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होगे कि इतने दिनों बाद तुम्हें कोई अच्छा ओपोनेंट मिला है जो कि ढंग से तुम्हारे साथ में फाइट कर पा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।